आओ हम सब मिलकर आज प्रार्थना करें और अपने दिलों को परमेश्वर के आगे खोल दें और अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और प्रार्थना करेंगे। और आप याद रखें कि परमेश्वर हमें कभी शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ये प्रार्थना आपके लिए है। आप इस प्रार्थना के द्वारा ब्लेस होंगे और आप बहुत सारी चीजों के आंसर को पाएंगे। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी कृपा और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे जीवन की चट्टान और हमारी ढाल है। आपने अपने वचन में कहा है कि जो आप पर विश्वास करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। भजन संहिता 25:3 में लिखा है, हाँ, जितने तेरी बाट जोते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। हे प्रभु, मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे, मुझे सही समय पर सही दिशा दिखाएंगे। रोमियो 10:11 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह लज्जित ना होगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास और धैर्य दे ताकि मैं आपकी योजनाओं पर भरोसा रख सकूं। मुझे साहस दे ताकि मैं आपके वचनों पर टिक सकूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर यीशु, आपने हमें सिखाया है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं मुश्किलों का सामना करूँ तो मेरा विश्वास मजबूत बना रहे, मुझे अपनी योजनाओं पर संदेह ना हो और मैं हमेशा आपके प्रेम में विश्वास रखूं। हे प्रभु, आपने वादा किया है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं निडर हूँ। मेरे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार मैं जानती हूँ कि हर परिस्थिति में आप मेरी मदद करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए जिया जाए। मेरे परमेश्वर, आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे और मुझे वह अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर जिसमें मैं आपकी योजनाओं को पूरा कर सकूं। मेरे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को आपके मार्ग पर चलने की ताकत दे। मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप पर मेरा भरोसा अड़िंग है। मेरे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए भलाई का ही काम करेंगे। मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ कि आप पर भरोसा करने वाला कभी निराश नहीं होता। आपके अद्भुत नाम में यह प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु करती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आप महान और अद्भुत हैं। आपने मुझे और मेरे परिवार को हर दिन संभाला, हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया। आपकी दया अनंत है मेरे परमेश्वर और आपका प्रेम असीमित है। आज मैं आपके सामने धन्यवाद के साथ आती हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है, उसे कभी शर्म का सामना नहीं करना पड़ता। पापों का अंगीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगे। आज परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। विश्वास करें कि यह प्रार्थना आपके लिए हो रही है और विश्वास करें वचन पर। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मेरे शब्द, विचार और कर्म आपकी इच्छा के अनुसार नहीं रहे हैं। कृपा मुझे क्षमा करें और मेरे हृदय को शुद्ध करें। मेरे परमेश्वर, मुझे आपकी राह पर चलने की सामर्थ्य दे। मेरे परमेश्वर, यदि हम अपने पापों को मान लें तो विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे वह हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। प्रभु हमारे पापों को माफ करने के लिए तैयार है जब हम सच्चे दिल से उन्हें स्वीकार करते हैं। हे परमेश्वर, आपने वादा किया है कि जो आप पर विश्वास करेगा वह शर्मिंदा नहीं होगा। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करती हूँ। जब चुनौतियां आए तो मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो। मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करें। आपका वचन
वचन मेरे राह को प्रकाशित करे और मुझे हर परिस्थिति में विश्वास में मजबूत बनाए, मुझे प्रलोभनों से बचाए और मेरे हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। वचन कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन हमें जीवन में सही दिशा दिखाने वाला दीपक है। परिवार और अपने समाज के लिए आज प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष को मांगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हे प्रभु मेरे परिवार और दोस्तों को आशीष दे, हमें आपकी शांति और प्रेम में चलने दे, हमारे रिश्तों में परमेश्वर विश्वास को बनाए रखें। तो सब प्रकार की अपनी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तेरी चिंता है। आज प्रभु आपकी चिंता करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन की चिंता करते हो कि मुझे परमेश्वर का आज वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, आपको इन चीजों की चिंता करनी चाहिए कि मैंने आज कौन सा समय था कि जब मैंने परमेश्वर के साथ नहीं बताया। आज अगर आप और चीजों की चिंता करते हो तो आप एक पाप में हो। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओगे, परमेश्वर आपकी सारी मुसीबतों को हल कर देगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, आज प्रभु हमारी सभी चिंताओं का ख्याल रखते हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन, अपनी योजनाएं और अपने सभी सपने आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे आपकी इच्छा के अनुसार जीने की समझ और सामर्थ दे। आज परमेश्वर से सामर्थ को मांगे कि प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे मैं जी सकूं, जैसे आपकी योजनाएं मेरे लिए बनी है वो मेरी लाइफ में पूरी हो। मैं अपनी योजनाओं को कैंसिल करती हूँ। मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करें, सब बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें पाप और मृत्यु से बचाया। आपने वादा किया है कि हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मैं यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम से विश्वास से करती हूँ। आमीन। सब जन बोलेंगे विश्वास के साथ आमीन। जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है वह लज्जित ना होगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डरूंगा। तेरा भरोसा यहोवा पर रहे और वह तुझे दृढ़ करेगा। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो अपनी लाइफ में सही फैसले लेंगे और सही दिशा जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे, हमारी आत्मा, हमारे आसपास की दिशा भी बदल जाएगी, हमारे आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तभी आपकी लाइफ के आसपास लोग चेंज होंगे। अगर आप आज नहीं बदलते तो आप ये मत सोचिए कि आपका परिवार बदल जाएगा। जो कुछ अगर आज आपको सबको बदलना है, सबसे पहले खुद को बदलें और यीशु मसीह की तरह इस धरती पर जीना स्टार्ट करें और उसकी ग्रेस को अपने जीवन में महसूस करें क्योंकि प्यार सबसे उत्तम है। अगर आप सबसे प्रेम रखते हो, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ है तो रोज प्रार्थना में लगे रहें और वचन को पढ़ें और दिन रात परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएं। वो आपका हल करेंगे और हमारे साथ यहोवा निसी चैनल पर जुड़े रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और मेरा विश्वास है और स्वर्गदूत हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और हम एक दिन ऊंचाइयों पर जाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। सभी जन अपने घरों में ब्लेस रहें। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन और प्रार्थना के द्वारा। सबको जय मसीह की।